हेलो, आज हम लोग समझेंगे इस वीडियो में कि नाइट्रोकरण क्या होता है। नाइट्रोकरण क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर नाइट्रोकरण का मतलब ये हुआ ना कि क्लोरोबेंजीन हुआ, ये जो है क्लोरोबेंजीन, या आप कोई भी यहाँ पर जैसे कि अभिकारक हो, चाहे बेंजीन हो चाहे क्लोरोबेंजीन, ठीक, खास करके बेंजीन रिंग होना चाहिए, अर्थात एरोमेटिक रिंग कोई होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, तो जैसे जैसे कि यहाँ पर दिया गया है क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये क्लोरोबेंजीन से क्या करवाना चाह रहा है, क्लोरोबेंजीन का नाइट्रोकरण करवाना चाह रहा है। तो नाइट्रोकरण का मतलब ये हुआ कि इस रिंग के साथ NO2 ग्रुप को जोड़ना चाह रहा है। NO2 ग्रुप जो है, NO2 ग्रुप यानी कि NO2 प्लस जो ग्रुप है, इसको जुड़वाना चाह रहा है। यही इस वाले अभिकारक से, यानी क्लोरोबेंजीन अभिकारक है यहाँ पर, इससे जुड़ जाता है ना, तो ये जुड़ने की क्रिया ही क्या कहलाती है, नाइट्रोकरण कहलाती है, ठीक है। या हो सकता है कि क्लोरोबेंजीन की जगह पर बेंजीन लिया हो, तो बेंजीन के साथ में ये जुड़ जाएगा तो भी उसका क्या हो जाएगा, नाइट्रोकरण हो जाएगा। यानी कि NO2 समूह के जुड़ने की क्रिया ही क्या कहला रही है, नाइट्रोकरण कहला रही है। क्या कहला रही है, नाइट्रोकरण कहला रही है। देखिए यहाँ पर जैसे कि क्लोरोबेंजीन के साथ में इन दोनों का इस्तेमाल करके हम NO2 समूह क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, यानी इन दोनों को एक दूसरे में मिक्स करेंगे, यानी रिएक्शन करवाएंगे तो NO2 प्लस समूह देंगे। क्या देंगे, NO2 प्लस समूह देंगे, और यही समूह क्या करेंगे, इस वाले अभिकारक यानी क्लोरोबेंजीन के साथ में रिएक्शन कराएंगे। तो देखिए एक आर्थो पोजीशन पर जुड़ जाएगा NO2 ग्रुप और एक पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा, तो दो तरफ का प्रोडक्ट ये दिखाई देगा बनता हुआ। अब आर्थो वाला जो प्रोडक्ट बन रहा है, ये अल्प मात्रा में बनेगा, अर्थात आर्थो वाला का दूसरा नाम भी है 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और इसका 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन। तो इसमें देखिए ये जो पैरा वाला पोजीशन पर जुड़ रहा है, यहाँ पर इस वाले पोजीशन पर ये मुख्य उत्पाद बनेगा, यानी कि ये ज़्यादा मात्रा में बनेगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंडरेंस यानी कि प्रतिकर्षण, समूहों का प्रतिकर्षण एक दूसरे में यहाँ पर बिल्कुल क्या है, जैसे क्लोरीन परमाणु है और NO2 समूह है, इन दोनों में प्रतिकर्षण देखा जाए तो यहाँ पर बिल्कुल शून्य के बराबर है, यानी कि कम है। क्या है, कम है। लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों समूह आजू बाजू में है, एक दूसरे के करीब है, तो यहाँ पर प्रतिकर्षण बल काफ़ी अधिक होगा। तो NO2 ग्रुप जो होगा इस वाले पोजीशन पर बहुत ही कम मात्रा में जुड़ना पसंद करेगा, यानी कि इस वाली पोजीशन पर बहुत ही कम जुड़ना चाहेगा, और ज़्यादा जुड़ना कहाँ पर चाहेगा, इस वाले पोजीशन पर। इसलिए देखिए यहाँ पर जुड़ा है, तो इसीलिए बोला गया है क्या कि ये वाला जो पोजीशन पर NO2 ग्रुप जुड़ रहा है, तो यह मुख्य उत्पाद बनाएगा। क्या बनाएगा, मुख्य उत्पाद बनाएगा, ठीक है। तो कैसा बनाएगा, यह मुख्य उत्पाद बनाएगा, ठीक है। तो इसी को समझाया गया था, ठीक। तो रिएक्शन में समझ में आ गया होगा कि इन दोनों की सहायता से हम लोग क्या कर रहे हैं, NO2 समूह को इस क्लोरोबेंजीन पर जोड़ रहे हैं, यानी कि इससे हमें NO2 प्लस समूह मिलेगा। क्या मिलेगा, NO2 प्लस समूह मिलेगा। चलिए तो अब देखा जाए कि इन दोनों का रिएक्शन कैसे हो रहा है। जैसे कि HNO3 था, H2SO4 था, इनका एक दूसरे में रिएक्शन कराएंगे तो NO2 प्लस जो बन रहा है कैसे बन रहा है। देखिए H2SO4 का रिएक्शन हम करा रहे हैं किससे, HNO3 से, तो क्या मिलेगा, NO2 प्लस मिलेगा, H2 मिलेगा, HSO4 पर एक माइनस मिलेगा। अब यही वाला जो है, ये वाला जो है, ये क्या करेगा, क्लोरोबेंजीन के साथ में रिएक्शन करेगा। तो जैसे ही रिएक्शन करेगा तो किस तरह से करेगा, देखिए अब ये अपने लोन पेयर के इधर की तरफ, ये अपने लोन पेयर के इधर की तरफ क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड में यहाँ पर डालेगा, तो इसका पाई बॉन्ड टूट कर कहाँ चला जाएगा, NO2 प्लस के पास, और NO2 प्लस को इस वाले कार्बन पर क्या कर देगा, ये जोड़ देगा। यहाँ पर जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, NO2 प्लस इस वाले कार्बन पर जुड़ गया। अब होगा क्या कि फर्दर ये पहले ये एरोमेटिक रिंग थी, ये पूरी क्या थी, एरोमेटिक रिंग थी। तो एरोमेटिक रिंग थी तो इसका एरोमेटिकता यहाँ पर इस वाली सिचुएशन में देखा जाए तो बिगड़ गया है। तो ये फिर से अपने एरोमेटिक रिंग को बनाने के लिए पहले जैसा क्या करेगी कि ये जो
हाइड्रोजन बॉन्ड का सिग्मा बॉन्ड है, ये फिर से ब्रेक डाउन करवा लेगा यहाँ पर। जैसे यहाँ पर कराएगा तो ये वाला पाई बॉन्ड फिर से मूव हो जाएगा, तो कुछ इस प्रकार का प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार का, ठीक। तो ये आर्थो पोजीशन में जुड़ा है, कहाँ पर जुड़ा है, आर्थो पोजीशन पर। लेकिन 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 यदि हम लोग पैरा पोजीशन पर जोड़ना चाहें तो कैसे जुड़ सकता है? लेकिन यदि हम पैरा पोजीशन पर जोड़ना चाहें, कहाँ जोड़ना चाहें, पैरा पोजीशन पर, तब कैसे इसको हम जोड़ सकते हैं? तो देखिए, अभी जैसे ये क्या करेगा, ये जैसे ही यहाँ पर अपना सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा, तो ये वाला जो है इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पर आ जाएगा। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर आ गया है, जैसे ही आएगा तो यहाँ पे नेगेटिव के रूप में इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा। अब यही वाला इलेक्ट्रॉन्स जैसे यहाँ पर मूव करेगा, तो ये वाला पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन टूट कर फिर से N2 के पास चला जाएगा। तो अब इस वाली पोजीशन पर जुड़ता हुआ दिखाई देगा N2। देखो यहाँ पर इस वाली पोजीशन पर जुड़ा है कि नहीं, इस वाली पोजीशन पर जुड़ गया NO2 ग्रुप, ठीक है। फिर से इसकी एरोमेटिकता बिगड़ जा रही है, तो यह एरोमेटिकता इसकी जब बिगड़ गई है, तो एरोमेटिक फिर से बनने के लिए ये वाला जो पाई बॉन्ड है, या पाई बॉन्ड करें सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड जो है हाइड्रोजन हाइड्रोजन और कार्बन के मध्य ये जो सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ये मूव हो जाएगा फिर से यहाँ पर, ठीक है। तो इसका पाई बॉन्ड खुलकर यहाँ पर चला जाएगा और इसका पाई बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। तो अब कुछ इस प्रकार दिखाई देगा, जो कि हम लोगों को यही प्रोडक्ट चाहिए था दोनों, ठीक है। तो यही दोनों बनाना था, जो कि रिएक्शन में दिखाई दे रहा है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि नहीं, NO2 आर्थो वाला पोजीशन पर और पैरा वाला पोजीशन दोनों दिखाई दे रहा है। या दूसरा नाम ये भी कह सकते हैं, दूसरे नाम से भी बुला सकते हैं, जैसे कि 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन अल्प मात्रा में है, 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन मुख्य उत्पाद में है। तो देख लीजिए, तो ये इस प्रकार कुछ बनेंगे, ठीक है। जो कि यहाँ पे इसका मैकेनिज्म था, ये क्या था, मैकेनिज्म यानी क्रियाविधि। तो दोनों किस तरह से बन रहे होंगे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।